जलती धूप में रामू अथक रूप से विशाल खेत जोतता है। पसीने की बूंदें उसके चेहरे पर धूल से रास्ते बनाती हैं। पक्षियों की शांत चहचहाहट हवा में भर जाती है, जो रामू के माथे पर अंकित कठिन परिश्रम के बिल्कुल विपरीत है। अचानक झटके से रुक गया, क्योंकि उसका हल मिट्टी के नीचे किसी अडिग चीज से टकराता है। बढ़ती प्रत्याशा के साथ रामू धरती में खुदाई करता है। सोने का एक चमकता हुआ बर्तन उजागर करता है। रामू की आवाज अविश्वास और उल्लास के साथ गूंजती है। यह क्या है? इतना सोना? रामू कड़ी धूप में ठाकुर के घर की ओर चलता है। हवा में आशंका की भावना है। ठाकुर बरामदे पर बैठे हैं। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ है, जो मुसीबत आने की मौन स्वीकृति है। रामू घड़े को पेश करता है। उसकी आवाज घबराहट भरे सम्मान से भरी हुई है। ठाकुर साहब, मैंने यह घड़ा खेत में पाया। यह आपकी जमीन है, इसलिए यह आपका ही होना चाहिए। ठाकुर प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं। उनका स्वर निराशा से भरा हुआ है। नहीं रामू, तुम खेत जोत रहे थे, इसीलिए यह तुम्हारा है। रामू और ठाकुर पंचायत घर की ओर चलते हैं, जहां गांव का मुखिया रहता है। ग्रामीण पंचायत घर के अंदर जिज्ञासा से भरे चेहरों के साथ इकट्ठा होते हैं। रामू सरपंच के पास जाता है, जो एक बूढ़ा और बुद्धिमान आदमी है, और मिली हुई हांडी को ऊपर उठाता है। सरपंच जी, मुझे यह हांडी मिली है और ठाकुर साहब इसे लेने से इनकार कर रहे हैं। ठाकुर आगे बढ़ते हैं। उनकी आवाज साफ और ईमानदार है। यह बर्तन रामू का है, क्योंकि उसे यह खेत में मिला था। सरपंच ध्यान से सुनते हैं। उनकी निगाहें दोनों पुरुषों के बीच घूमती हैं। उनके अनुभवी चेहरे पर एक विचारशील भाव। सरपंच एक समाधान प्रस्तुत करते हैं। उनकी आवाज शांत और आधिकारिक है। आप दोनों ईमानदार हैं, क्यों ना इस बर्तन को मंदिर में दान कर दें। रामू और ठाकुर विनम्रता पूर्वक मंदिर को बर्तन दान करते हैं। उनके चेहरे गर्म धूप में शांत हैं। प्राचीन मंत्र हवा में भर जाते हैं, क्योंकि मंदिर के पुजारी जाप करते हैं। उनकी आवाजें ग्रामीणों की श्रद्धापूर्ण प्रार्थनाओं के साथ गूंजती हैं। गंभीर चुप्पी छा जाती है, क्योंकि पुजारी के शब्द गूंजते हैं। सत्य और ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा होता है। रामू और ठाकुर एक सूक्ष्म नजर साझा करते हैं। उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान खेलती है, जो साझा समझ का संकेत देती है।